बात ट्रंप के टैरिफ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर भदोही कालीन के कारोबार चौपट हो जाने की चिंता में व्यापारी डूब गया है, क्योंकि 80% कालीन अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से गोदाम से लेकर मुंबई एयरपोर्ट तक कालीन डंप है। गौर करने वाली बात यह है कि इस कारोबार में अनस्किल्ड 1 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भदोही मिर्जापुर के 25 लाख लोग हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश से 20,000 करोड़ का कालीन कारोबार होता है, जिसमें 17,000 करोड़ अमेरिका जाता है। इसमें लगभग 10 से 11,000 करोड़ मिर्जापुर भदोही से कारोबार होता है। अगर सरकार ने इस दिशा में अगर कोई कदम न उठाया तो भदोही कालीन कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। यह कहना गलत न होगा। मिर्जापुर वेब सीरीज फिल्म पूरी दुनिया में खूब छाई थी। उसमें एक रोल कालीन भैया का था। कालीन भैया आज भी पर्दे पर मशहूर हैं, ठीक वैसे ही जैसे मिर्जापुर भदोही का कालीन देश दुनिया में मशहूर है। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के कारण अब यह उद्योग संकट में आ गया है। पहले हम आपको कालीन कारोबारी मोहम्मद जावेद खान को सुनाते हैं। उनके मुताबिक टैरिफ लगाने के कारण उनकी कालीन गोदाम से लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर डंप पड़ी है। भविष्य में उद्योग और उससे जुड़े लोगों पर क्या क्या असर पड़ेगा, जरा सुनिए। जावेद खान है और मैं कारपेट का व्यवसायी हूँ। मैं नेमन कारपेट का डायरेक्टर हूँ। ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है मतलब तरफ से कितना असर पड़ेगा आपसे लेके पूरा मिर्जापुर सोनभद्र की बात किया जाए तो बताइए। ये जो टैरिफ लगा हुआ है इसका बहुत व्यापक असर होने वाला है मिर्ज़ापुर भदोही के कालीन जो निर्यात करता है, इसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। कितने का? ये बिज़नेस तकरीबन आपके 20,000 करोड़ के आसपास का ये बिज़नेस है, जिसमें 80% जो है वो अमेरिका इंपोर्ट करता है। वो अमेरिका इंपोर्ट करता है 80% और 20% में दुनिया के और जगह पे ये जाता है। तो इसका असर तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। कितने रोजगार की बात किया जाए तो कितना नुकसान है? आप देखिए, जो कारपेट में जो है वो तकरीबन 25 लाख जो है वो अनस्किल्ड एम्प्लॉई है, जो बेचारे मजदूर टाइप के लोग हैं, जो लेबर हैं, जो पैकिंग करते हैं, जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है, वो तकरीबन 25 लाख लोग हैं। वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे और वो रोड पे आ जाएंगे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि ज़्यादातर अमेरिका के जो कस्टमर हैं उन्होंने सारा ऑर्डर जो है होल्ड पर रख दिया हुआ है। उनका कहना है कि जब तक टैरिफ में कुछ प्रॉपर वो नहीं हो जाता तब तक हम इसको लेने में असमर्थ हैं। तो इसका तो असर बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि कंपनी में काफ़ी माल रखा हुआ है और बहुत से जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो मुंबई पोर्ट पे जाके होल्ड पड़े हुए हैं। तो आने वाले समय क्या लगता है यदि इसी तरह टैरिफ रहा तो व्यापार क्या होगा? अगर इसी तरीके से टैरिफ रहा तो व्यापार तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सपोज करिए कोई चीज़ 100 रुपए की चीज़ हो और वो अगर 150 में बिकने लगे तो कौन उसको खरीदेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कारपेट है वो नेसेसरी प्रोडक्ट नहीं है, वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो ज़रूरतें हैं वो नहीं है, ये लग्जरी प्रोडक्ट है। और लोग पहले अपना जीवन यापन देखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में इसको खरीदने के लिए जाते हैं। जो व्यापारी आते हैं वहाँ से इसमें क्या बोल रहे हैं? जो हमारे कस्टमर हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी आप ये सारे जो माल हैं, जो गुड्स हैं, आप होल्ड रखिए। हमारे गवर्नमेंट और आपके गवर्नमेंट में बातचीत चल रही है, जब तक इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम इसको लेने में असमर्थ हैं। बात किया जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र का जो कालीन कहाँ कहाँ जाता है? ये मिर्ज़ापुर और भदोही का जो कालीन है वो मोस्टली जो है वो अमेरिका जाता है, उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और जो छोटे छोटे कंट्रीज़ में है, कनाडा, वहाँ पे जाता है। लेकिन 80% जो है वो अमेरिका इसको लेता है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जो ये टैरिफ लगा है
वो ड्रॉबैक के थ्रू, रोड टेप के थ्रू और भी जो बैंक में जो इंटरेस्ट है उसको कम करके इसको कुछ हम लोगों को सब्सिडी दे, जिससे हम लोग सरवाइव कर सकें और करोड़ों एम्प्लॉय को हम लोग सेव कर सकें और ये स्मूथली बिजनेस चलता रहे। भारत में मेरठ, पानीपत के साथ सबसे ज़्यादा कालीन मिर्ज़ापुर भदोही में तैयार होती है। यहाँ से करीब 80% माल अमेरिका जाता है और 20% रूस, यूरोपीय व एशिया के साथ कई अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका के नए टैरिफ के ऐलान के बाद कालीन कारोबारी चिंतित हैं। सीईपीसी के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ नाथ सिंह बताते हैं कि 50 से 60% असर पड़ेगा। वैसे भी युद्ध के कारण एक्सपोर्ट में कमी आई थी। गुरुवार से टैरिफ लगने के बाद 60% अमेरिका का इफेक्ट पड़ेगा। 8 से 9 हज़ार करोड़ नुकसान होने जा रहा है। सरकार को आगे आकर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। 50 से 60% तक इफेक्ट पड़ने वाला है। कितना निर्यात होता था, क्या कैसे? देखिए, टोटल निर्यात 12, 14, 16 किसी मिसाल में 1000 करोड़ का होता है, लेकिन इधर सालों में कुछ कमी भी आई है। और क्योंकि वार की वजह से जो जगह जगह वार हो रहा है, लेकिन अमेरिका आज भी हमारा बहुत बड़ा खरीदार बना हुआ है। लेकिन आज के बाद, टैरिफ लगने के बाद, जो हमें लगता है कि 60% इफेक्ट हो जाएगा अमेरिका मार्केट, और अमेरिका जो हमारा 60% है उसका 40-45%, 50% जो भी होगा आगे पता लग जाएगा, लेकिन ये उम्मीद यही है। नुकसान कितना होने जा रहा है आपकी इंडस्ट्री का? करीब करीब हमारे इंडस्ट्री का नुकसान 8 से 9 हज़ार करोड़ का जो एक्सपोर्ट है इफेक्टिव होगा। तो क्या इस पे इफेक्टेड होगा तो इसका असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, बंद होंगे? देखिए, एम्प्लॉयमेंट पे तो पड़ना ही है, क्योंकि हमारा ये इंडस्ट्री ही कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है। यहाँ मशीनें बहुत कम यूज होती हैं या कहीं ना के बराबर हैं। हमारा पूरा श्रमदान से कालीन बनता है, और वो भी परमानेंट एम्प्लॉय कम है, जबकि गाँव में लेडीज विशेष करके कई काम ऐसे हैं जो कि घरों में, कुटीर में होता है, और उनके ऊपर पूरा असर पड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने घरों में काम करके पूरा परिवार संभाल के चलती थी। जो उनके पास काम नहीं मिलेगा, और साथ साथ जो कारपेट बनाते हैं लोग, वो बेकार हो जाएंगे। उम्मीद क्या जताते हैं कि क्या निकलेगा सोल्यूशन इसका? सोल्यूशन गवर्नमेंट अभी जब तक कुछ टैरिफ के बारे में अमेरिका कम नहीं करता है, तब तक सोल्यूशन यही है, गवर्नमेंट को आगे आकर के हमारे निर्यातकों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि पहले, आज के 90 के पहले, 90s के पहले, जब मनमोहन जी सरकार आई थी कांग्रेस की और नरसिम्हा राव जी थे, उसके पहले हमको 20% कंसेशन मिलता था, नगद प्रोत्साहन राशि मिलती थी, इनकम टैक्स छूट था, ब्याज पर 3 से 5% छूट था, बैंक ब्याज पे। ये सब हमारे ख़त्म कर दिए गए। आज हम पूरी तरीके से हम लोग डिपेंड हैं अपने बायरों के ऊपर लेकिन उसमें भी जहां हमारा 2.5%, 2%, 0% ड्यूटी थी अमेरिका में, सीधे 50% थोप दिया गया। 50% महंगा पड़ेगा तो बायर क्यों लेगा? और बायर करा मैं क्यों दूं? मैं और कहीं कोई और कंट्री से माल खरीद लूँगा, मैं आपका नहीं लेता हूँ, मशीन में बेच लूँगा। टर्की का है, बेल्जियम का है, चाइना का है, वहाँ से बेच लेंगे, हमसे नहीं लेंगे। तो हमारा इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, मोस्टली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री के ऊपर। मतलब ये ज़्यादा इफेक्टेड, बहुत ज़्यादा इफेक्ट।